ये प्रोजेक्टाइल, और आपने मोशन कंसीडर किया था ओ से लेकर पी तक, एक बार हॉरिजॉन्टल एक बार वर्टिकल। दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व किया तो एक इक्वेशन निकल कर आई y इक्वल्स एक्स टेन थीटा माइनस जी वाई। ये सारी इक्वेशन, क्योंकि यहाँ y सिंगल पावर में और x आपके स्क्वायर में है, तो आपने कहा दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट पैराबोला एंड हेंस ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। अभी तक यहाँ बस ये बात हम प्रूव कर पाए क्या कि इसका जो ये रास्ता है, ये ना तो स्ट्रेट लाइन है ना ये सर्किल है, बल्कि क्या है, ये एक नया तरीके का रास्ता है जिसे हम बोलते हैं पैराबोला। पैराबोलिक रास्ते पे चलेगी ये, सर्किल नहीं है, हालांकि हर जगह घूम रहा है। ठीक, अब हम फाइंड करेंगे क्या कि पॉइंट पी पर पहुंचकर वेलोसिटी कितनी है, ओ से पी तक पहुंचकर वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, वेलोसिटी एनी इंस्टेंट, किसी एक इंस्टेंट पर वेलोसिटी। पॉइंट पी पर पहुंचा बॉडी, तो पॉइंट पी पर पहुंचकर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, दोनों चीजें हमें फाइंड करनी है। जितनी वेलोसिटी से ये चला था वो वेलोसिटी नहीं होगी, बदल रही है। रीजन इसका ये है क्योंकि इसमें एक कंपोनेंट लगातार बदलता चला जा रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो फिर से हम ओ से लेके पी तक का मोशन ही कंसीडर करेंगे। कंसीडर मोशन फ्रॉम ओ टू पी। दो बार लेंगे, एक बार हम लेंगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक बार लेंगे वर्टिकल वेलोसिटी। तो फॉर्मूला वेलोसिटी का क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, लेकिन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेना है तो ए एक्स। ठीक है, कंसिडर मोशन फ्रॉम ओ टू पी अलॉन्ग एक्स एक्सिस। बल्कि मुझे यहाँ वर्ड लिखना चाहिए जो कल मैं फिर भूल रहा था, आज भी भूल गया। कंसिडर हॉरिजॉन्टल मोशन, करेक्ट। यहां पहुंचकर वेलोसिटी हो गई है इसकी वी एक्स, और यहां से शुरू किया था इसने कितनी वेलोसिटी से, यू एक्स से। यू एक्स की वैल्यू कितनी है, यू एक्स की वैल्यू है यू कॉस थीटा। एक्सेलरेशन कितना है, एक्स एक्सिस के अलावा कोई एक्सेलरेशन नहीं है, 0 × टी। तो सीधी सी बात है, वी एक्स इक्वल्स क्या बना, यू कॉस थीटा। फिर इसके बाद हम कंसीडर करें कौन सा मोशन, वर्टिकल मोशन। ओ से पी तक ही ले रहे हैं, लेकिन इस बार कौन सा मोशन ले रहे हैं, वर्टिकल मोशन। कंसीडर वर्टिकल मोशन फ्रॉम ओ टू पी और किसके अलाउ, वाई एक्सिस के अलाउ। तो वी वाई इक्वल्स यू वाई प्लस ए वाई टी। वी वाई हमें फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितनी है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। एक्सिलरेशन, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सिलरेशन कितना है, माइनस जी, माइनस जी इंटू टी। तो अब क्या बना ये, यू साइन थीटा माइनस जी टी, दिस इज वी वाई। ओके, अब आपको पॉइंट पी पर v फाइंड करना है। v वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है पॉइंट पी पर। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है ये कैसे फाइंड कर सकते हो, आपके पास वी एक्स है, आपके पास वी वाई है, तो क्या फाइंड, कैसे फाइंड करेंगे आप इसको। या यूं कहो कि वी वाई के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, और उनका रिजल्टेंट दोनों का, वी एक्स और वी वाई का रिजल्टेंट क्या है, v। तो सीधा सीधा v एट पॉइंट p, v कितना होगा, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस 2 वी एक्स वी वाई
और कॉस 90। तो अब क्या बना ये, वी एक्स कितना है, यू कॉस थीटा होल स्क्वायर, वी वाई कितना है, वी वाई है यू साइन थीटा माइनस डी टी होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसे, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 u g t साइन थीटा। ओके, और यहां से आप कॉमन ले लें यू स्क्वायर, तो बचेगा ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो 1 होता है। तो v इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 u g t साइन थीटा मीटर पर सेकेंड। ये आपका बन गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब ये वेलोसिटी कितने एंगल पर होगी, कितने एंगल पर होगी, तो अल्फा फाइंड करना है, टेन अल्फा। या तो टेन अल्फा सीधे सीधे वी वाई बाई वी एक्स फाइंड कर लो, या फॉर्मूला लगा लो। बताओ कैसे करूं, ऐसे ही कर लेते हैं। तो यहां से आपका टेन अल्फा इक्वल्स वी वाई बाय वी एक्स। तो ये टेन अल्फा कितना हुआ, वी वाई बाय वी एक्स। वी वाई का कितना है आपका, यू साइन थीटा माइनस डिवाइडेड बाय यू कॉस थीटा। अब यहां इन दोनों इक्वेशंस में आप देखें कि टाइम आ रहा है, टाइम तो रुकता नहीं, टाइम तो लगातार बदलता ही रहता है, टाइम कभी कांस्टेंट नहीं होता। तो जैसे जैसे टाइम बदलता रहेगा वैसे वैसे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बदलता रहेगा। जैसे जैसे टाइम बदलता रहेगा इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ बना हुआ एंगल भी क्या होगा, लगातार बदलता रहेगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहां कुछ और होगा, जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी बॉडी तो इसमें वी वाई खत्म हो जाएगा, केवल कौन सा रह जाएगा, केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रह जाएगी, कितनी, यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा ही रहेगी हर जगह। यहां हमने लिखा वी एक्स इक्वल वी कॉस थीटा, लेकिन ये किसके इक्वल है, यू कॉस थीटा के ही इक्वल है, क्योंकि एक्सेलेरेशन जीरो है। यहां जब पहुंचेगा तो ये आपकी वही रहेगी यू कॉस थीटा, लेकिन अब वर्टिकल वेलोसिटी डाउनवर्ड हो जाएगी। मैं इसको सिर्फ वी वाई लिख रहा हूं, डिपेंड करेगा टाइम पर और एक्सीलरेशन पर, टाइम पर डिपेंड करेगा कि यहाँ क्या है, ये तो कांस्टेंट है, सीधे यू कॉस थीटा लिख दिया। तो हर जगह क्या होगा, कुल मिलाकर के नेट वेलोसिटी, दिस इज द नेट वेलोसिटी, वेक्टर सम, इन दोनों का वेक्टर सम के इक्वल, ये लगातार बदलती चली जाएगी। और यहाँ पॉइंट बी पर पहुंचकर ये वेलोसिटी एग्जैक्टली वही बन जाएगी जिस वेलोसिटी से ये चला था, और एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल के साथ उतना ही एंगल बन जाएगा जितने एंगल पर इसको प्रोजेक्ट किया गया था। शर्त यह है कि पूरे प्रोजेक्शन में एयर का रेजिस्टेंस ना हो, एयर का या कोई और रेजिस्टेंस ना हो, केवल कौन सी फोर्स एक्ट कर रही हो, ग्रेविटेशनल फोर्स ही यहाँ एक्ट कर रही हो। ओके, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल या मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, कि जहां प्रोजेक्शन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम कितनी हाइट पर जा रहा है, यानी कैपिटल एच हमें कैलकुलेट करनी है। पॉइंट ए इसका हाईएस्ट पॉइंट है, अपने पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में ए हाईएस्ट पॉइंट है। तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर है तो अर्थ सरफेस से या हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर चला गया, ये एच हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमने सिंपल क्या करना, काम करना है, ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर ए तक वर्टिकल मोशन हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ओ से लेकर ए तक कौन सा, वर्टिकल मोशन कंसिडर करना पड़ेगा। और यहां ए पर पहुंचकर इस प्रोजेक्टाइल ने ऊपर उठना बंद कर दिया, यहां ऊपर उठा और ऊपर, यहां मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर इसने ऊपर उठना बंद कर दिया। तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, वी वाई की वैल्यू कितनी है इसकी, जीरो है यहाँ। ठीक है, तो अब हम फाइंड करते हैं क्या,
हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, या इसको आप एक्चुअली तो कहना चाहिए क्या, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, लेकिन सिंपली हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल ही बोल देते हैं। तो इसके लिए क्या करना है हमने, कंसिडर वर्टिकल मोशन, कहां से कहां तक, फ्रॉम ओ टू ए, ओ से लेकर ए तक। तो ओ से लेकर ए तक कितनी ऊंचाई उठी, ऊंचाई कितनी उठाई इसने, एच। हॉरिजॉन्टल से हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो वी वाई जीरो, ए पर पहुंचकर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, वी वाई जीरो, यू वाई कितना है, यू वाई ये रहा आपके पास, यू साइन थीटा, और एस वाई इक्वल्स कैपिटल एच, जो आपको कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला लगा लीजिए, वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, क्योंकि वाई एक्सिस पर है तो सबके साथ वाई लगा लीजिए। वी वाई कितना है, वी वाई जीरो है, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस टू, ए वाई कितना है, और एस वाई कितना है, एच, जो कि कैलकुलेट करना है। इस पूरे को दूसरी तरफ ले जाएं तो टू जी एच इक्वल्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड एच इक्वल्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी मीटर। ये आपकी मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय प्रोजेक्टाइल। सिंपल है बिल्कुल, कीजिए। आगे हमें फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मीनिंग है वो टाइम जितने टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल आपका एयर में रहेगा, यानी ओ पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में टाइम, टोटल टाइम कहलाया जाएगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। और इस टाइम ऑफ फ्लाइट में दो पार्ट हैं, एक पार्ट तो है ओ से ए तक जाना यानी ऊपर उठना, इसमें जितना टाइम लगा उसे हम कहेंगे टाइम ऑफ असेंड, टाइम ऑफ असेंड ऊपर उठना। और ओ से बी तक नीचे गिरना, इसमें जितना टाइम लगा उसे हम बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंड, टाइम ऑफ असेंड। और क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस हमने जीरो कह दिया है पहले ही, तो जितना टाइम ऑफ असेंड है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंड है। करेक्ट। तो अब हम फाइंड कर रहे हैं क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी से इससे रिप्रेजेंट करेंगे। लिख लो, इस पहले इसमें एक लाइन लिख लो, द टोटल टाइम फॉर विच projectile remain in air, it is called the sum of time of ascent and time of descent। हमने क्या कंसीडर करना है, एक फाइंड कर लें, टाइम ऑफ असेंट फाइंड कर लें या डिसेंट फाइंड कर लें, इसका दुगना हो जाएगा टोटल टाइम फ्लाइट। तो ओ से ए तक का टाइम ऑफ असेंट फाइंड करते हैं, उसी को दुगना कर देंगे। ओ से ए तक के लिए हम कंसीडर करेंगे कौन सी, वर्टिकल मोशन, ठीक है। लेकिन इस बार टाइम फाइंड करना है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, कंसीडर वर्टिकल मोशन फ्रॉम ओ टू ए। तो वी वाई इक्वल्स यू वाई प्लस ए वाई टी, वी वाई जीरो है, यू वाई कितना है, नहीं नहीं नहीं, हाँ यू वाई सॉरी, यू साइन थीटा, यू वाई यू साइन थीटा प्लस माइनस जी इंटू टी, तो जी टी इक्वल्स हुआ यू साइन थीटा, एंड टाइम ऑफ असेंड आ गया यू साइन थीटा बाय जी, इट इज व्हाट, टाइम ऑफ असेंड। हेंस टाइम ऑफ descent is also equals to u sin theta by g। और टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब टोटल टाइम।
टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टोटल टाइम, तो कैपिटल टी कितना हो गया, 2u sin थीटा बाय जी सेकेंड। ये आपका निकल गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हमें फाइंड करना है पॉइंट ओ से लेकर पॉइंट बी तक रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, कितना ये आगे बढ़ गया पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में। ठीक, तो अब केवल हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करेंगे। टाइम कितना लिया जाएगा बताओ, ओ से लेके बी तक पहुंचने के लिए टाइम कितना लिया जाएगा, जो अभी आपने फाइंड किया है टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u sin थीटा बाय जी। तो अब हम रेंज फाइंड कर रहे हैं। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कैपिटल आर, कंसिडर हॉरिजॉन्टल मोशन फ्रॉम, कहां से कहां तक का मोशन कंसीडर करना पड़ेगा, ओ से लेकर बी तक का, फ्रॉम ओ टू बी। ठीक है, एस एक्स इक्वल्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, बल्कि मुझे यहाँ कैपिटल टी लिखना चाहिए है ना, क्योंकि हमें टाइम ऑफ फ्लाइट लेना है। एस एक्स इक्वल्स यू एक्स कैपिटल टी प्लस हाफ ए एक्स कैपिटल टी स्क्वायर। एस एक्स का मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है, आर। यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकाल लिया बताओ अभी आपने, 2u साइन थीटा बाय जी प्लस हाफ ए एक्स जीरो है इंटू टी स्क्वायर। तो अब आपके पास क्या बना, देखो u और u स्क्वायर है ना, यू स्क्वायर 2 sin थीटा कॉस थीटा बाय जी, राइट। अब मैथमेटिक्स वाले शायद ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, बायो वाले थोड़ा सा देख लें इस फॉर्मूले को। फॉर्मूला साइन थीटा कॉस थीटा का ट्वाइस इज इक्वल्स टू है साइन 2 थीटा। नया फॉर्मूला है ये, 10th क्लास तक नहीं होता ये, तो आप चाहें तो इस फॉर्मूले को कहीं पर लिख लीजिए जहां वो सब किया था हमने। साइन 2 थीटा इक्वल्स 2 sin थीटा कॉस थीटा। इसी तरह कॉस 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है, जहां जरूरत पड़ेगी उसे वहां मेंशन कर लेंगे। ये शायद अभी केमिस्ट्री अभी नहीं आया, मैथमेटिक्स में भी नहीं आया अभी, ये आ चुका ना, तो ट्रिग्नोमेट्री में आ चुका ना ये। हाँ ठीक है, तो यहाँ वापस आते हैं हम। ये 2u sin थीटा कॉस थीटा, ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा बन गया आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी मीटर। दिस इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसे चाहे तो आप डिफाइन भी कर सकते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग हॉरिजॉन्टल ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट। छोड़ो ना लिखो, कंफ्यूजिंग की बात है।